दोस्तों, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ साथ अब राजस्थान में इस कदर हालात खराब हो गए कि कोई मोदी शाह की सुनना नहीं चाहता। मोदी और शाह दोनों ने मिलकर जिस एक पहले विधायक को राजस्थान की कमान सौंपी थी, अब हालत ये हो गई है उसी लाडले को हटाने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही ये खबर दिल्ली दरबार तक पहुंची, वैसे ही अपने उस लाडले से कहा जाकर मिलकर आइए, तमाम वरिष्ठ नेताओं के दरबार में माथा टेकिए। और अब यही काम राजस्थान में हो रहा है। जी हाँ, आज की बड़ी खबर बता रहा हूं। राजस्थान के अंदर अगले 48 घंटे में या कल या फिर परसों तक नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। ये नेतृत्व परिवर्तन का मतलब समझ लीजिए कि भजन लाल शर्मा, जो मोदी शाह की पहली पसंद होने के नाते पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री बन गए थे, उनको हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी और राजस्थान की कमान एक बार फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया को मिलने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि पिछले साल नवंबर में चुनाव हुए और दिसंबर में नतीजे आए थे 5 राज्यों के, जिसमें से 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई थी प्रचंड बहुमत की। छत्तीसगढ़ में बड़ी आसानी से मुख्यमंत्री का चयन भी होता है, कैबिनेट मंत्री भी चुन लिए जाते हैं, शपथ भी हो जाती है और विभाग भी बढ़ जाते हैं। दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, जहां हल्की फुल्की सुबुगाहट और बगावत भी देखने को मिलती है। शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर दिया जाता है, आखिरकार मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। बड़ी मशक्कत के बाद तमाम नेताओं को एकजुट करके कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। कैलाश विजयवर्गीय नाराज होते हैं, लेकिन फिर भी शपथ दिलाई जाती है, विभाग बढ़ जाते हैं। लेकिन एक ऐसा राज्य था जिसमें 1 महीने तक माथा पच्ची हुई। जी हां, 1 महीने तक पहले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, फिर कैबिनेट मंत्री के नाम को लेकर और फिर विभागों के बंटवारे को लेकर, और यह है राजस्थान। राजस्थान में दिसंबर से प्रक्रिया शुरू होते इस साल के जनवरी तक पहुंचती है। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाता, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती मोदी शाह की कि राजस्थान में आकर हस्तक्षेप करें, तो आखिरकार राजनाथ सिंह को भेजा जाता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सबको इंतजार था 4 जून का, क्योंकि अकेली वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं थी, बल्कि किरोड़ी लाल मीणा को भी लग रहा था कि अगर वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया है तो इस बार उनका नंबर लगा है मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन इस बार भी उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया था, नाराज चल रहे थे। चाहे वसुंधरा हो चाहे किरोड़ी लाल मीणा, दोनों 4 जून का इंतजार कर रहे थे। और देखिए, नतीजे आते ही वहां इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। पहले किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया। खबर यह नहीं है कि किरोड़ी लाल मीणा ने कोई जिम्मेदारी मिली थी, उसकी नैतिकता के आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। दरअसल कहा जाता है कि दौसा से आते हैं किरोड़ी लाल मीणा, और किरोड़ी लाल मीणा के भाई को टिकट देने की मांग किरोड़ी लाल मीणा कर रहे थे, लेकिन मोदी शाह अपनी मनपसंद व्यक्ति को ही देते हैं टिकट, तो दौसा सीट से दी किसी और को टिकट, वो चुनाव हार गया। और इसी के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने ठीकरा फोड़ दिया है। साफ साफ पहले तो मुंह पर दे मारा इस्तीफा और उसके बाद बता दिया कि ये सब बर्दाश्त होने वाला नहीं है। लेकिन खेल अब कहीं और शुरू हुआ है। खेल यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बन सकती हैं। खबर पढ़िए पहले क्या लिखी है। राजस्थान में 5 सीटों पर बीजेपी की हार तय। उपचुनाव से पहले वसुंधरा को मनाने में जुटी पार्टी। दरअसल 5 सीटों पर राजस्थान के अंदर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। 5 विधानसभा की सीटें हैं जहां उपचुनाव होने जा रहा है। एक कंक्लूजन बिठाया गया राजस्थान के अंदर कि भाई, हमने तो पिछली बार 2019 में 25 सीटें जीती, इस बार क्या हो गया, इतनी कम कैसे रह गई। तो इसके बाद पता किया गया कि दरअसल मोदी, शाह, नड्डा, योगी, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये जितने बीजेपी के नेता है ना, जो अलग अलग प्रदेश से आकर बयान देकर, भाषण देकर चले जाते हैं, इन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। सुनना चाहता अपने उस नेता को जिसको मोदी और शाह दोनों ने मिलकर अपमानित किया। नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। जी हाँ, वसुंधरा राजे सिंधिया ने सिर्फ 1 सीट पर प्रचार किया, वहां बीजेपी जीती, और बाकी सब जगह प्रचार करने से बचती नजर आई। और यही वजह है कि बेड़ा गर्क राजस्थान के अंदर हो गया। तब भी प्रचार नहीं किया, चाहती तो करती और पटाशेप हो जाता। जब गुजरात से क्षत्रिय समाज ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अलग अलग जगह विरोध हो रहा था, राजस्थान में भी हो रहा था, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि आप बहुत बड़े नेता बनते हो ना, बनो नेता, मनाओ क्षत्रिय समाज को। नहीं मनाया, बेड़ा गर्क हुआ। अब खबर है कि राजस्थान की 5 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें हार तय मानी जा रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया प्रचार के लिए नहीं निकल रही। अब ऐसे में क्या हुआ, देखिए खबर। एबीपी न्यूज ने खबर छापी है। सीएम भजन लाल शर्मा ने वसुंधरा राजे से की मुलाकात। 1 घंटे चली बैठक के मायने समझे। दरअसल तकरीबन 1 घंटे बैठक चली। मुख्यमंत्री से मिलने वसुंधरा नहीं आई, बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया से मिलने के लिए भजन लाल शर्मा गए, क्योंकि दिल्ली से आदेश आया था कि भाई मुख्यमंत्री हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम समझ लो, वो पर्ची वाले, कोई पूछ नहीं रहा है तुम्हें,
जिनको पूछा जाता है, जिनकी बदौलत सत्ता में रहोगे, उनके दरबार में माथा टेक कर आओ। और भजनलाल शर्मा को वसुंधरा राजे सिंधिया के पास भेजा गया। खबर है कि उनसे कहा जा रहा है कि भाई जो पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें प्रचार करने जरूर उतरिएगा, आपकी शब्द सत्य मानी जाएंगी। फिलहाल ये भी खबर निकल कर आ रही है कि 1 घंटे जो ये बैठक चली, इस 1 घंटे की बैठक में ये साफ संदेश वसुंधरा की तरफ से दे दिया गया है कि अगर जिम्मेदारी मिलती है, जिम्मेदारी मतलब मुख्यमंत्री पद मिलता है, तभी वो मैदान में उतरेंगे प्रचार के लिए, वरना वो तो साइडलाइन चल रही है, वो इसमें भी खुश है। दोस्तों, ये बात आप माने न माने, जैसे आप गुजरात जाते हैं, अभी भी हो रहा है भाई, मैं मना नहीं करता हूं, हो रहा नहीं है, घटा है लेकिन हो रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गुजरात में हो रहा है। आप मध्य प्रदेश आते हैं, जो शिवराज सिंह चौहान का हो रहा है, दिग्विजय सिंह का हो रहा है, ऐसे अपनी अपनी पार्टी के अलग अलग। खैर बीजेपी के जिक्र कर रहा हूं, सिर्फ बीजेपी के नेताओं का देखिए। आप आते हैं, अगर छत्तीसगढ़ जाते हैं तो रमन सिंह का है, बिहार में तो है ही नहीं अस्तित्व इनका, कोई बड़ा नेता इनके पास है ही नहीं, सब ऐसे ही है, अपने अपने इलाके के 30 मार खां। उत्तर प्रदेश आते हैं तो योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के पास। ये अलग अलग जगह की बता रहा हूं। हरियाणा जाएंगे तो नायाब सिंह सैनी को जरूर मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उनसे बड़ा चेहरा कौन है? अनिल विज। ऐसे राजस्थान जब आते हैं तो वसुंधरा राजे सिंधिया एक बड़ा चेहरा है। भजनलाल शर्मा को तो कोई जानता भी नहीं है, लेकिन ये बात मोदी शाह जानते हैं कि वसुंधरा राजे बनी तो राजस्थान की सियासत से वो हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली के इशारे पर काम नहीं करती। जैसे ये करते हैं ना भजनलाल शर्मा, कोई फैसला लेना है दिल्ली देखेंगे, हाँ चलिए आपने कहा हुजूर आप मैं साइन कर देता हूं, ये वो वाली स्थिति में। तब ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ से डिमांड रखती है ये साफ साफ कि भाई देख लो, जिम्मेदारी मुझे मिलनी है तो ऐसे मिलनी है, नहीं मिलनी है तो बिल्कुल नहीं कर रहे प्रचार। मैं अपने घर में अपने महल में आराम से बैठी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और इसी को लेकर जनता में भी नाराजगी है, क्योंकि पिछली बार रिजल्ट आने के फौरन बाद बहुत बेइज्जत किया गया था। क्या किया गया था वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए, जनसत्ता ने भी खबर छापी कि राजस्थान में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं। लोकसभा नतीजों के बाद नेताओं में इस बात का कंफ्यूजन, किस बात का कंफ्यूजन है? दरअसल नाराजगी बहुत सारी चीजों को लेकर है कि किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया, ये हो गया। देखिए इसमें लिखा भी है क्या नाराज चल रहे किरोड़ी लाल का इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली बुलाया, लेकिन इससे धारणा और मजबूत हो गई कि उनके इस कदम में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा कुछ है। कुछ लोगों का मानना है कि किरोड़ी लाल अभी भी इस बात से नाराज है कि भाजपा ने उनके भाई जगमोहन मीणा को दौसा लोकसभा सीट से टिकट नहीं दिया और उनकी जगह कन्हैया लाल मीणा को टिकट दिया जो हारे। और इस बात को लेकर नाराजगी कि हमारी मनपसंद हो ना, लेकिन नहीं, मोदी शाह अपनी चलाते रहे और बेड़ा गर्क कर दिया पार्टी का। मैं ये नहीं कह रहा इनकी टाइम पर उठी नहीं, उठी तो अपने आप ही डुबो कर ही जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं कर दिया, तो यही काम किया गया। अब वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात का मतलब आप समझ लीजिए, वसुंधरा इस समय बिल्कुल डीलिंग पर बैठी हुई है, यही किरोड़ी लाल के साथ है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी के अलग अलग जो नेता है बीजेपी के, वो अब सीधे सीधे मोदी शाह को चुनौती देने लगे। उन्होंने कह दिया आप दिल्ली संभालिए, प्रधानमंत्री हैं, वहीं तक सीमित रहिए, राज्य की राजनीति में क्या होगा क्या नहीं होगा यहाँ के स्थानीय नेता संभाल लेंगे। नमस्कार।